अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में खुश होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज रमज़ान की मुनासबत से मैं आपके लिए लेके आई हूँ अंडे और चने की रेसिपी। ये बिल्कुल बाज़ार जैसे हैं और बाज़ार से बिल्कुल भी कम नहीं है। आप इसकी लुक को देख सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त हैं। ये ना सिर्फ देखने में ज़बरदस्त हैं बल्कि खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। तो अब मेरे ही स्टाइल से लेकिन बाज़ार जैसे चने, तो आए हम इसे सीखते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। जी वीवर, चने बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले हैं चने। ये एक प्याली चने मैंने लिए थे। इन्हें 7 से 8 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था और जब ये 7 से 8 घंटे जब ये भीग गए हैं तो मैंने इस पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने सोडा लगाया और हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम और आधे घंटे के लिए रख दिया। फिर इसको अच्छी तरह से धोकर मैंने 5 मिनट का इसका प्रेशर लगा दिया। ये देखें, इसका जो इसका पानी था वो भी मैंने अलहदा यहाँ पे रख लिया। इसे हम यूज़ करेंगे जब हम मसाला बना लेंगे, हम इसी ग्रेवी बनाएंगे उसमें हम इसे यूज़ करेंगे। इसके अलावा मैंने एक बड़ी प्याज ली, उसे ग्राइंडर कर लिया और हमारे पास है दही जो हम 2 से 3 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। अदरक लहसुन का ये हमारे पास कुटा हुआ है, पेस्ट नहीं है, तो ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है हमारे पास। और हरी मिर्चें हैं जो गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है दालचीनी, एक मोटी इलायची और इसके अलावा चनों का पानी है हमारे पास जो कि हम यूज़ करेंगे चने पकाते हुए। उसके अलावा मसालों में हमारे पास है नमक हस्बे ज़रूरत और लाल मिर्चें हमारे पास हाफ़ टी स्पून और सूखा धनिया भी हमारे पास तकरीबन हाफ़ टी स्पून और काली मिर्चें हैं, पिसी हुई नहीं है, ये कुटी हुई काली मिर्चें, तो ये भी हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला भी हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा है हमारे पास, ये भी हाफ़ टी स्पून। हल्दी है 1/4 टी स्पून और मसाले आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, मिर्चें भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ऑयल है हमारे पास तकरीबन हाफ़ कप से ज़्यादा ऑयल है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल जाता है। तो चलते हैं हम रेसिपी की जानिब। जी वीवर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट और हम इसमें ऑयल नहीं ऐड करेंगे अभी। तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए थोड़ा सा। तो चूल्हा हमने चला दिया। सबसे पहले हम प्याज का पेस्ट को ऐड किया ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क करेंगे हम। जी वीवर, थोड़ा ये देखें प्याज का पेस्ट हमारा पक रहा है, तो यानी इससे अभी सिर्फ इसको 25-30 सेकंड कहेंगे हुए हैं। तो साथ अभी हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का, जो हमने कुटा हुआ अदरक लहसुन है, पेस्ट नहीं है, तो हम इसे भी तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे ताकि ये इसका पानी खुश्क हो जाए। अभी हम इसमें ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, तो पहले हम इसका पानी खुश्क करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये देखें, ये 5 से 7 मिनट हो गए और एक लहसुन की टिपिकल सी स्मेल आती है, वो भी अब इस वक्त नहीं आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, ये देखें, और आँच हम थोड़ी सी तेज़ की है। इसमें हम इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अब हम ऑयल में इसे भूनेंगे। व्यूअर्स, चने हमारे बॉयल हैं, उसका इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि हमारा मसाला अच्छे से भुनना चाहिए और हमारी ग्रेवी जब अच्छी सी तैयार होगी तभी हमारे चने अच्छे बनेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम मसाले को अच्छे से भुनें। मैंने थोड़ी सी आंच तेज़ की है ताकि मैं इसको जो है अच्छे से भून सकूं। तो मैं इसे भून रही हूँ और अभी मैं इसमें डालती हूँ थोड़ी सी ये दालचीनी डालती हूँ और एक इलायची, और उसे डाल के मैं इसे भूनती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये देखें, मैंने इसे तकरीबन 2 मिनट मुझे हो गए इसे भूनते हुए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे मसाले, नमक, लाल मिर्ची और हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया। और मसाला मेरा जले नहीं तो मैं इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी, गर्म पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा मसाला ना जले। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि मसाला ना जले। ये देखें, थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और तकरीबन इस मसाले को अब मैं 5 मिनट के लिए अच्छे से हल्की आंच पर अच्छे से पकने के लिए रखूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें, इसे 5 से 7 मिनट हो रहे हैं पकते हुए। तो ये देखें कैसा खूबसूरत कलर आया है इसका, जैसे बिल्कुल बाज़ार जैसे चनों का कलर आया वो भी ऐसे ही होते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन
1 2 और 3 टेबल स्पून मैंने ऐड की है दही। तो अब दही डाल के हम इस मसाले को भूनेंगे। दही मैंने ये फेंटी हुई दही इस्तेमाल की है, तो आप भी इसको फेंट के इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो ये इसमें दही की वाइट सी बन जाती हैं, गिट्टियाँ सी बन जाती हैं, वाइट फट सा जाता है दही ना मसाले के अंदर, तो वो अच्छा नहीं लगता। व्यूअर्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं उन तमाम अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो आपके बस इसी प्यार का और आपकी दुआओं का और इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से मैं आपके लिए नई डिशेस लेकर आती रहती हूँ जो मैं अपने घर में खुद ट्राई करती हूँ। जी व्यूअर्स, अब मसाला हम भुनेंगे, थोड़ा सा दही डालकर भी हम इसे 4 से 5 मिनट हम इसे भुनेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। जी व्यूअर्स, ये देखें मसाला भुन चुका है हमारा, बिल्कुल देखें बाजार जैसे कलर आया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चने और देखें ऑयल भी हमारे मसाले पर आ चुका है। ये देखें, क्योंकि ये ऑयल इसीलिए ऊपर आया है मसाले के ऊपर कि मैंने इसे इतना भुना है कि ये मसाले के ऊपर आ गया। अब मैं इसमें हल्का हल्का इसको थोड़ा मैश करूँगी, कुछ साबुत रहने दूँगी, तकरीबन 10 से 20% मैं इसे मैश भी करूँगी ताकि हमारी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। ये देखें, मैं मैश करती जाऊँगी, इसको थोड़ा मैश करूँगी इसको। जी ये देखें व्यूअर्स, अगर मसाला आपका सही भुना हुआ होगा तो आपके चने बहुत ही लजीज बनेंगे। तो आप ये देखें, मैं इसको थोड़ा मैश करती जा रही हूँ। अब इसे भी हम थोड़ा सा भूनते हैं और इसको मैश करते जाते हैं साथ। ये देखें व्यूअर्स, मैं साथ साथ मैश भी किए हैं, इसको थोड़े से मैंने मैश किए हैं, कुछ साबुत रहने दिए हैं ताकि इसकी अच्छे से ग्रेवी बन जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये जो चनों का पानी था, तो चनों का पानी ऐड कर रही हूँ मैं। ये सारा 1 प्याली पानी था, मैंने सारा ऐड कर दिया। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्चें। तो अब हम इसे दम पर रखेंगे। जब इसको उबाला आता है तो इसको हम तकरीबन दम पर रखेंगे ताकि इस पर जो हमारी जो ऑयल था वो वापस ऊपर आ जाए। तो और उसके बाद ये हम इसे सर्व करने के लिए हमारे तैयार होंगे। अंडे और चने बिल्कुल बाज़ार जैसे। तो ठीक है, अब इसे हम 10 मिनट दम पर रखते हैं ताकि इस पर ऑयल ऊपर आ जाए। जी व्यूअर्स, देखें चनों के ऊपर ऑयल आ चुका है। तो अब मैं ये इंग्रेडिएंट जो मैंने अभी तक मसालों में आपसे नहीं शेयर किया था, ये देखें, ये है हमारे पास है चिकन पाउडर। तो मैं इस पर थोड़ा ½ टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। चिकन पाउडर इसलिए ऐड कर रही हूँ कि व्यूअर्स, जब हम बाज़ार के चने खाते हैं तो वो जो चने बनाते हैं उसमें होता है चिकन, वो चिकन ऐड किया होता उन्होंने। और इसके अलावा कोफ्ते होते हैं जो कि बीफ के कोफ्ते होते हैं, तो इसी वजह से उनके चनों का जायका कुछ और तरीके से होता है। तो और हम ये सिंपल बनाते हैं तो हम कहते हैं पता नहीं क्या वजह है कि ये हमारे चने जो है ना वैसे बन नहीं रहे। तो ये इसकी ये वजह है। तो आप इसमें इस तरह ऐड करें। अगर चिकन पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसमें चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक आप चिकन क्यूब ऐड करें। तो नमक आप ज़रा कम रखिएगा क्योंकि चिकन क्यूब में नमक ज़्यादा होता है, तो आप कम रखिएगा। जी अब हम इसे 5 मिनट के लिए और दम पे रखेंगे। हमने इसमें अंडे भी ऐड कर दिए हैं और हमारा तकरीबन रेडी है हमारा चने और अंडे और घर पर और अपने ही हाथ से बने हुए बहुत ही मज़ेदार। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। अभी हम इसे 5 मिनट के लिए हम इसे मज़ीद दम पे रखते हैं। अंडे हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। जी व्यूअर्स, अब मैंने चनों को डिश आउट कर लिया है और आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना मुझे फ़ीडबैक देना है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल बाज़ार जैसे ही लगते हैं चने। तो आगे हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।